हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अपना जो HTML है उसको। थोड़ा बहुत हमने देखा था कि किस तरीके से हम HTML को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं HTML के अंदर। आपने देखा कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसके अंदर ये फॉर्मेट था कि HTML स्टार्ट कहाँ से होगी, डॉक टाइप कौन सा टैग है, हेड का क्या काम करता है टैग, बॉडी का क्या काम करता है, तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर चेक करी थी। इस वीडियो के अंदर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा होता है। अगर हम बात करें हमारा आउटपुट जो था, हमारा आउटपुट इस तरीके से था। ये H1 का टैग हमने पढ़ा, H2 पढ़ा, H3 पढ़ा, पैराग्राफ का टैग, BR का टैग, HR का टैग, काफ़ी सारे टैग्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं आगे की। अच्छा, अब जैसे कि गाइस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डेटा होता है मीन्स के अब हमारे पास पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, BR का टैग पढ़ लिया, HR का टैग पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, डेटा को ना थोड़ा सा समराइज करते हैं। मीन्स मैं इधर आता हूँ, एक HR का टैग बनाता हूँ गाइस। जैसे ही मैं HR का टैग बना के इधर वापस आऊंगा अपनी वेबसाइट के अंदर और इसे रेंडर करूंगा, रेंडर का मतलब रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड H1 टैग। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार एक H2 का टैग हो। ठीक है, H2 का टैग नहीं हो, मतलब H3 कंप्यूटर का ही टैग हो। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ, एक HT का टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फिजिक्स। ठीक है, कोई भी डेटा आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं फिजिक्स। इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो फिजिक्स का टैग है ना मेरे पास, वो सेंटर के अंदर है, यहाँ पर है जहाँ पे मेरा माउस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक सेंटर का टैग होता है। वैसे ये काम हम CSS से भी कर सकते हैं, बट अब जितनी ज्यादा चीजें हम HTML में कवर कर लें उतना ज्यादा क्या है गाइस हमारे लिए बेहतर है। मैंने क्या किया गाइस, सेंटर का टैग ओपन किया और फिजिक्स वाला जो H3 का टैग था उसको हमने इसके अंदर रेंडर कर दिया। अब आप देख सकते हैं गाइस फिजिक्स हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ओके गाइस, ये बहुत ज्यादा छोटा सा अगर आपको लग रहा है तो आप इधर आगे इसको H2 का टैग भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स H2 लिखा आपने और वापस आगे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस ये फिजिक्स का टैग आपको नजर आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ गाइस कि इसके बाद जो है ना थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ है। अच्छा, डेटा लिखा हुआ है तो डेटा लिखा हुआ आने के लिए हमने P का टैग लिखा पैराग्राफ, और डमी डेटा आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं। मैंने इधर लॉरम 20 लिख दिया, यानी कि डमी डेटा 20 वर्ड्स का होना चाहिए। इसी तरीके से मैं सेंटर सेंटर के अंदर क्या करूंगा, एक मरतबा BR का टैग दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास दो लाइनें ब्रेक हो जाए। इस तरीके से वापस आते हैं गाइस, रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं। मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना डॉलर, ठीक है, ये क्या हो जाए, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ये क्या हो जाए गाइस, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, हाईलाइट हो जाए। या डॉलर को हटा देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, सिंपल सा अपना नाम लिख देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ माय नेम इज सर हमजा अहमद। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ गाइस, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है ना सर हमजा अहमद, आप देख सकते हैं इस ये मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, यानी कि डार्क हो जाए, ताकि ये इजीली हमें नजर आ जाए। तो आपने क्या किया गाइस, आप सेंटर के अंदर आए, इधर सर से पहले आपने बी लिखा। बी का मतलब होता है गाइस बोल्ड। ठीक है, अब आपने बोल्ड का टैग यहाँ पे ओपन किया और आपने इसको जहां तक आप चाह रहे हैं, मीन्स मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये सर हमजा अहमद पूरा बोल्ड हो, तो आपने क्या किया गाइस, बोल्ड के टैग यानी बी के टैग के अंदर आपने सर हमजा अहमद यहाँ पर लिख दिया। ठीक है गाइस, अब देखेंगे आप ये सर हमजा अहमद आपको हाईलाइट हो रहा है। गाइस दो टाइप के टैग होते हैं यहाँ पे, याद रखें। मैं इधर कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, कमेंट आपको बताया था मैंने क्या होता है टाइप्स ऑफ टैग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस दो टाइप के टैग्स होते हैं। कौन कौन से टैग होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। ठीक है, एक होता है गाइस इनलाइन टैग, एक होता है ब्लॉक लेवल टैग। मैं इधर लिख भी देता हूँ, एक होता है हमारे पास इनलाइन टैग, एक होता है गाइस हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग। दोनों में फर्क क्या होता है गाइस, गौर से देखिएगा। ब्लॉक लेवल टैग, दो टाइप के टैग होते हैं हमारे पास, इनलाइन टैग और ब्लॉक लेवल टैग। दोनों में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला इंटरव्यू के अंदर वो यही है कि इनलाइन टैग कौन से होते हैं और ब्लॉक लेवल टैग कौन से होते हैं। गाइस ब्लॉक लेवल टैग का मतलब क्या होता है, ब्लॉक लेवल टैग ऐसे टैग होते हैं जितनी, मतलब जब आपने उनको यूज किया ना तो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइन कंज्यूम या स्पेस कंज्यूम नहीं करते। जैसे कि आपके पास फिजिक्स का टैग है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपने वेलकम टू आवर वेब क्लासेस लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड
ब्लॉक लेवल टैग। वजह क्या है भाई, जब हमने वेब क्लासेस लिखा हुआ है, ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो दूसरी लाइन पे जो ये सेकंड H2 का टैग लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ पर क्यों आया, यानी कि न्यू लाइन में क्यों आया, उसको तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था, यहाँ पे एडजस्ट हो जाता। तो ब्लॉक लेवल टैग का मतलब क्या होता है गाइस, ब्लॉक लेवल टैग ऐसे टैग जितनी उनको नीड होती है उतनी स्पेस वो कंज्यूम नहीं करते, बल्कि वो पूरी की पूरी लाइन को कंज्यूम कर देते हैं। देख रहे होंगे गाइस, ये माय नेम इज और ये तमाम ये कीप वॉचिंग वाली यानी हेडिंग के जो टैग्स होते हैं हमारे पास, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल टैग। और इनलाइन टैग क्या काम करते हैं, इनलाइन टैग जैसे कि आपने अभी बोल्ड का टैग यूज किया, इतना मीन्स जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी या जितनी उनको नीड थी, उन्होंने उतनी ही स्पेस कंज्यूम किया, अदरवाइज उन्होंने स्पेस ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया। मीन्स ये भी तो ऐसे करता ना कि मतलब सरमजा अहमद एक लाइन में लिख के दिखाता, बाकी टैग नीचे लिखा था। इसने इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि दिस इज कॉल्ड इन लाइन टैग। गाइज ये बात आप याद रखिएगा कि ब्लॉक लेवल टैग ऐसे टैग जितनी उनको नीड होती है वो उतनी जगह ही कंज्यूम नहीं करते, जबकि वो पूरी की पूरी लाइन को ऑक्युपाई कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल टैग। एंड इनलाइन टैग दोस्त टैग जितनी उनको नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो उतने ही स्पेस को कंज्यूम करते हैं, कंप्लीट लाइन को कंज्यूम नहीं करते। अब गाइस मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो सर हमजा अहमद लिखा हुआ है ना, बोल्ड तो हो गया, आप देख सकते हैं गाइस बोल्ड तो हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपने यू का टैग यूज कर लिया, यू मीन्स अंडरलाइन। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी टैग हम यूज करते हैं HTML के अंदर, बस उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे हेडिंग H से स्टार्ट हो रहा है, अंडरलाइन U से स्टार्ट हो रहा है, बोल्ड B से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप गाइस देखेंगे जैसे इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो इधर अंडरलाइन आ गई। ठीक है, वो इस वजह से आई क्योंकि आपने क्या किया हुआ था, आपने इधर अंडरलाइन का टैग यूज किया हुआ था। अब मैं गाइस क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये थोड़ा सा ना कर्व में आए, यानी इटैलिक में। तो इटैलिक किससे स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है। तो जस्ट मैंने आई लिखा, सजेशन मेरे पास आ गया और मैंने एंटर कर दिया। और इस आई के टैग को यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और अपना इधर अहमद के नाम के बाद यानी कि जो हमारा अंडरलाइन का टैग क्लोज हो रहा था, जस्ट उससे पहले इसको कंज्यूम कर उससे पहले पेस्ट किया। अब आप गाइस देखेंगे रिफ्रेश किया मैंने, तो अब सर हमजा अहमद जो लिखा हुआ आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा कर्व इटैलिक आ रहा है और बाकी तमाम डेटा सिंपल फॉर्मेट में आ रहा है। गाइस ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इनलाइन टैग। गाइस अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे फिजिक्स के नीचे अंडरलाइन हो जाए, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी चीज के नीचे अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। मैं इधर आता हूँ, मैं इधर यू लिखता हूँ। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से मुझे इटैलिक भी चाहिए तो मैंने आई भी लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों टैग को यहाँ से पिक किया यानी कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। अब आप देख सकते हैं अंडरलाइन का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, और इटैलिक का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो फिजिक्स वाला जो हेडिंग, फिजिक्स की जो हेडिंग है वो कर्व भी हो जाएगी और अंडरलाइन भी हो जाएगी। इस तरीके से देखा गाइस, आपने कंप्यूटर की हेडिंग को देखें और आप फिजिक्स की हेडिंग को देखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कर्व और अंडरलाइन दोनों चीजें हो जाएंगी। गाइस बहुत सारी जगहों पर आपने जो है वो देखे होंगे मैथ के फॉर्मूलाज या केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो। अब बात करते हैं उसकी। अच्छा मैं इधर आगे लिख देता हूँ, मैं इधर आगे लिख देता हूँ फॉर्मूलाज, जस्ट सिंपल। ठीक है, मैं इधर आगे लिख देता हूँ फॉर्मूलाज और इधर आगे मैं एक H3 का टैग यूज करता हूँ। गाइस सबसे पहले सेंटर का टैग यूज किया, क्यों, ताकि डेटा मेरा किस में आ जाए, ताकि डेटा मेरा सेंटर में आ जाए। फिर मैंने H3 का टैग यूज किया। ठीक है, H3 का टैग यूज करने से पहले मैंने U का टैग यूज कर लिया अंडरलाइन के लिए और I का टैग यूज कर लिया इटैलिक के लिए। गाइस देख रहे होंगे मैंने 3 टैग एक साथ यूज करे और ये मेरा फोर्थ टैग, यानी कि सेंटर के टैग के अंदर अंडरलाइन का टैग, उसके अंदर इटैलिक का टैग, उसके अंदर हेडिंग का टैग। इसके अंदर मैंने लिख दिया मैथ्स फॉर्मूलाज। ठीक है, मैथ्स फॉर्मूला मैंने इसके अंदर लिख दिया गाइस। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूंगा तो डेटा नजर क्यों नहीं आ रहा, भाई नजर आ रहा है, आप नीचे तो जाएं। देख सकते हैं गाइस आपके पास मैथ्स फॉर्मूला के नाम से डेटा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके नीचे लाइन आ जाए ताकि हमारा डेटा क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो सिंपल, अभी आपने पढ़ा HR का टैग, तो आप HR का टैग लगाएं और रिफ्रेश करेंगे गाइस, तो आपके सामने इधर अंडरलाइन आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। चेक करते हैं क्यों नहीं आ रही है, हमने रिफ्रेश नहीं किया था गाइस। अब जैसे हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं मैथ्स फॉर्मूला नीचे चला गया और अंडरलाइन हमारे पास यानी कि जो HR का टैग था वो ऊपर आ गया। अब मैथ में आपने फॉर्मूलाज देखे होंगे, कैसे फॉर्मूलाज देखे होंगे, आपने देखा होगा A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर आके लिख देता हूँ A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2 लिखा है मैंने, अब मुझे गाइस ये देख के बताएं कि जो मैंने 2 लिखा है ये 2 बराबर में होता है या फिर टॉप के ऊपर होता है। अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला भी लिख दूं
तो ऐसे ही होता है गाइस, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है बी स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे गाइस, तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है, मुझे बताएं गाइस, ये नीचे होता है या टॉप पर होता है? अभी मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर, तो ए टू, इसको तो ए टू पढ़ते हैं, ए स्क्वायर तो नहीं पढ़ते, तो टॉप पे चाहिए ना हमें फॉर्मूला। तो टॉप के ऊपर जाने के लिए हम उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, यानी कि जब ये टू ऊपर आए ना, उसको पढ़ते हैं गाइस सुपर स्क्रिप्ट। आपने लिखा एस यू पी, एस यू पी का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। जी गाइस, ये वही फॉर्मेट है जो कि आप अपने एमएस वर्ड के अंदर देख रहे होते हैं। अब इसी तरीके से जब मैं वापस आके इसको रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो अब आप देख सकते हैं ये टू टॉप के ऊपर आ गया और छोटा सा आ गया। इधर बीच में स्पेस क्यों आ रहा है? मुझे पता था आप यही सवाल करने वाले हैं। वो इस वजह से स्पेस आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था। अदरवाइज अगर हम इधर से स्पेस हटा देंगे तो फिर वो सही हो जाएगा। अब इधर आपको स्पेस चाहिए, यानी कि आपको इधर सुपर का फॉर्मूला चाहिए, टैग चाहिए, तो आपने इधर लिख दिया सुपर। ठीक है, इधर से आगे आपने स्पेस हटा दिया और इधर क्या लिखा हुआ था गाइस, टू लिखा हुआ था, आपने इधर टू लिख के इधर से इसको डिलीट कर दिया। इसी तरीके से आप बी स्क्वायर चाह रहे हैं, तो आपने दोनों के बीच में पहले स्पेस देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो सजेशंस आपको नहीं देगा। गाइस ये चीज याद रखिएगा, वो सजेशंस नहीं देगा अगर आप एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। अब देख सकते हैं गाइस, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो चीज सुपर यानी ऊपर चाहिए थी, पावर में चाहिए थी, उसको मैंने अलग करके लिख दिया। इसी तरीके से टू मुझे साथ चाहिए था, तो मैंने इधर लिख दिया। वापस आते हैं गाइस, इसको रिफ्रेश करते हैं आपके सामने, तो अब आप देख सकते हैं गाइस, इसी तरीके से फॉर्मूला होता है। बिल्कुल, यानी टू तो ऊपर होता है, पावर में होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। उसके अंदर हमें नीचे चाहिए होता है डेटा। ठीक है, तो इधर आगे मैं मैथ फॉर्मूला की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ केमिकल्स फॉर्मूला। ठीक है, आप देख सकते हैं गाइस, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार डेटा जो है वो अब नीचे लिखा हुआ है, तो सिंपल, कोई मसला नहीं है। जैसे हमारे पास वाटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला कैसे होता है गाइस, मैं इधर पहले इधर बोल्ड के अंदर लिख देता हूँ वाटर। ठीक है, वाटर फॉर्मूला, या डायरेक्ट जस्ट वाटर लिखते हैं। बोल्ड से पहले हम इधर आगे क्या कर देते हैं, इधर आगे हम लिख देते हैं अंडरलाइन का टाइप। अब आप देखेंगे गाइस, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने जो इधर बी लिखा है ना, तो इधर वाटर का फॉर्मूला आ जाए कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब आप देखेंगे इधर वाटर लिखा हुआ आ गया, केमिकल्स फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ऐसे ही होता है गाइस, H2O। लेकिन H तो नीचे, टू तो नीचे आता है ना गाइस, यानी कि H के नीचे आता है टू। टू कहाँ पर आता है गाइस, टू तो नीचे आता है, लेकिन ये तो ऊपर दिखा रहा है हमें, तो ये हमारे साथ गलत है। ये हमारे पास डेटा जो है वो क्या है, गलत है। टू सब स्क्रिप्ट में आना चाहिए। मैंने क्या कहा गाइस, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब H के नीचे टू है, तो उसके लिए आपने इधर देखें गाइस, जब आपने सब लिखा, यहाँ पे सजेशन आई नहीं आई, वजह वजह ये कि आपको दोनों तरफ से स्पेस देना पड़ेगा। फिर आप इधर लिख दें सब। ठीक है, अब वो जो टू था वो आप इधर लिख दें, आपने लिख दिया इधर टू। अब मैं जस्ट डायरेक्ट पहले आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ गाइस, और फिर आपको इसके बारे में समझाता हूँ। देखें गाइस, आपको नजर आ रहा होगा एच के बाद स्पेस है, टू बेशक नीचे आ गया लेकिन उसके बाद स्पेस आ रहा है। तो उस स्पेस को कैसे खत्म करेंगे, उस स्पेस को खत्म करने के लिए सिंपल आप यहाँ से स्पेस हटा दें, और ओ के बाद जो आपको स्पेस नजर आ रहा है वो भी हटा दें। ठीक है, अब आप देखेंगे गाइज, ये ओ के बाद और टू से पहले जो स्पेस था वो इधर से हट गया। गाइज ये हमारे पास टैग थे, कौन से टैग, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के टैग थे। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे क्या है मेरे पास, मैं इधर आगे लिख देता हूँ एचआर का टैग। और इधर एचआर के टैग लिखने के बाद आपने देखा होगा गाइस, मैं पहले सेंटर का टैग लिखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अंडरलाइन का, और उसके बाद इटैलिक का टैग लिखता है। ठीक है, उसके बाद इटैलिक के बाद हम इधर लिख देते हैं H3 का टैग, और इधर हम क्या लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं कोई हमारे पास कार्ड बना हुआ है, लाइक ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है, यानी कि जैसे हमारे पास दराज, अलीबाबा, ईबे वगैरह की जो वेबसाइट है जहाँ से हम परचेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया गाइस, वहां से हम चीजों को क्या करते हैं, परचेज करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास कार्ड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ कोई भी सिर्फ कार्ड्स लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर पैराग्राफ लिखते हैं, और पैराग्राफ लिखने के बाद 10 वर्ड का पैराग्राफ लिख देते हैं। अब समझे गाइस, मैं इधर आगे क्या कर देता हूँ, समझे ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है गाइस, हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। कोई भी शर्ट वगैरह मैं परचेस कर रहा हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। बीआर का टैग आ गया, बीआर का मतलब जो भी मैं अब लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब इधर लिखे मैं शर्ट के प्राइस, मैं इधर आगे लिख देता हूँ गाइस, और इधर मैं लिख देता हूँ डॉलर 250 डॉलर की कोई शर्ट मैं परचेज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको पहले रिफ्रेश करते हैं गाइस, और फिर हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है मेरे पास कार्ड्स आ गया। अब ये बहुत ज्यादा जो है वो नीचे तक, यानी कि यहाँ पर डेटा आना, ये नीचे लाइन में आना चाहिए था, ये इस तरफ क्यों आ रहा है,
क्योंकि हमने इधर कोई बी आर का टैग नहीं दिया, तो हम इधर आगे बी आर का टैग भी दे देते हैं। ठीक है, अब वापस रिफ्रेश करेंगे गाइस तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पास शर्ट के प्राइस आ गए $250। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है जब सेल लगी हुई होती है हमारे पास, तो हमारे पास डेटा इस फॉर्मेट में आ रहा होता है। डेटा हमारे पास जब इस तरीके से आ रहा होता है, इसके ऊपर कट, जैसे कि $250 की शर्ट है, सेल लगी हुई है तो हमें $199 की मिल रही है। तो वो सेल लगी हुई है तो हमारे पास एक्चुअल प्राइस तो दिखाई दे रहे होते हैं, बट एक कट आ रहा होता है। उस कट का मतलब होता है गाइस डिलीट का टैग। ठीक है, तो वो डिलीट का टैग किस तरीके से आता है, यानी कि आप इधर लिखेंगे DEL। DEL का मतलब क्या है गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, DEL का मतलब होता है डिलीट का टैग। आप इधर आए और आपने इधर डिलीट का टैग को अपना जो प्राइस था एक्चुअल प्राइस उसके अंदर आपने कंज्यूम यानी कि इनहेरिट कर दिया, यानी कि उसके अंदर मर्ज कर दिया, उसके अंदर डाल दिया आपने $250। तो गाइस इसी तरीके से आता है, बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा होता है जब हम कोई वेबसाइट में जाके कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं। और जब ईद या कोई फेस्टिवल होता है, क्रिसमस वगैरह, तो हमारे पास एक्चुअल प्राइस कट लगा हुआ होता है और हमारे पास जो सेल वाले प्राइस होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो वो आपके पास दो अलग अलग फॉर्मेट है, या तो आप अंडरलाइन का टैग दे दें, ठीक है, और इसके अंदर आप जो है वो इस तरीके से $199 कर दें। अब देखेंगे आप तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो गाइस, अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ गाइस, आपके पास $199 जो है वो इधर लिखे हुए आ गए $250 के बराबर में। लेकिन एक इशू हो गया, वो इशू क्या हो गया कि हमारे पास जो एक कार्ड्स थे वो कार्ड्स कहाँ चले गए, कार्ड्स बिल्कुल सही आने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने इधर कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया। ठीक है, हम इसको सेट करते हैं, पहले हम इसका सेंटर का टैग CENTER, ठीक है, सेंटर का टैग सही हो गया। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं गाइस हमारे पास जो है वो सेंटर का टैग बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा $199 पे वो हमें इशू दे रहा है। उसको हम देख लेंगे, वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टैग को क्लोज नहीं किया हुआ था। गाइस ये तमाम चीज़ें आपने देखनी पड़ती हैं कि जब हमारे पास डेटा खराब हो जाए तब आप किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। ये $199 फिर आ रहा है, इसको चेक करते हैं भाई ये क्यों आ रहा है। ठीक है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो हम इधर से हटाते हैं। ठीक है गाइस, ये हो जाता है कभी कभी खुद ब खुद, वो इस वजह से हो जाता है कि हम जो है वो बगैर देखे काफ़ी सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गाइस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिलीट का टैग आ गया, और लेकिन याद रहे गाइस ये आप इस तरीके से कर तो सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई आप जो है वो डिलीट का टैग इस तरीके से लिखते हैं, डिलीट के टैग के बाद आप अंडरलाइन का टैग लिख के, तो आप जब डिलीट का टैग यूज़ करने लगे तो आपने क्या करना है गाइस, आपने इंसर्ट का टैग यूज़ करना है। ठीक है, आप इधर है, आप इधर लिख के INS इंस, ठीक है, और उसके बाद अपने प्राइस दे दें, जो भी प्राइस है $199 है तो आप $199 कर दें। तो इस तरीके से गाइस आपने काम करना है। डिलीट का टैग आपने जब यूज़ किया ना, तो डिलीट के टैग के बाद आपने इंसर्ट का टैग यूज़ करना है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है गाइस, जो कि जो काम वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा रहा होता है। गाइस अब आप देखेंगे कि आपको ना दोनों में डेटा सेम नजर आ रहा है। ठीक है गाइस, अब आप देखें कि आपको मतलब $250 में कट आ रहा है और $199 में कट नहीं आ रहा। वो अगर आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। आपने बोल्ड का टैग यहाँ से पिक किया और $199 से पहले, यानी कि यहाँ पर इंसर्ट जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे आपको बिल्कुल सही डेटा नजर आ रहा होगा। जो भी फॉर्मेट आप चाह रहे हैं गाइस, आप इधर से पिक कर सकते हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड की। गाइस याद रहे स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं ऐसी चीज जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो की जा रही हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में स्टैंड हो, दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के किसी भी दुनिया के आखिरी कोने में क्लाइंट को डेटा डिलीवर कर रहे हो, आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जा रहा होता है, जो कि क्लाइंट आपको आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख रहा होता है। आपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके काम करना होता है, अदरवाइज आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है गाइस, तो हमने क्या बता हम बात कर रहे थे, जब हम डिलीट का टैग यूज करते हैं ना, तो हमें इंसर्ट का टैग भी यूज करना पड़ता है। उसकी सिंपल वजह यह है कि क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अब आपने देखा कि इंसर्ट का टैग यूज करें या अंडरलाइन का टैग यूज करें, एक ही बात है। आई होप गाइज यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को। आई होप गाइज आपने काफी सारी चीजें देखी। आपने सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड और BR सेंटर का टैग, ये काफी सारी चीजें आपने देखी। आई होप गाइज आपको कोई इसके अंदर इशू नहीं आया होगा। आने वाली वीडियो के अंदर गाइज हम बड़े बड़े टैग्स देखेंगे, जैसे कि हमारे पास जो है वो टेबल का टैग है, हमारे पास जो है वो फॉर्म के टैग्स हैं, हमारे पास लिस्ट के टैग्स हैं। हम लिस्ट के टैग को भी आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पहले हम लिस्ट के टैग को देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो
टेबल और फॉर्म जो भी टैग्स वगैरह है वो हम उसको कवर अप करेंगे। आई होप गाइस अब आप वेबसाइट बना रहे होंगे, यानी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लायक हो गए होंगे, कैपेबल हो चुके होंगे कि आप अपनी वेबसाइट का कोई स्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो सीरीज देखने में मजा आ रहा होगा। इस कोर्स को फॉलो करें। एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप जो है एक फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आप इस वीडियोस को फॉलो करते जाएं और जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग गाइस एंड एंजॉय वॉचिंग दी न्यू वीडियोस।